तो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, क्योंकि 16 अगस्त का मॉक टेस्ट आप लोगों ने सभी ने लगाया होगा जहाँ तक है, क्योंकि मेरा उस दिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, कल लगाया था। तो उसका ओवरऑल जो स्कोर बना है मेरा, और उसमें कहाँ कैसा क्या लेवल रहा है और क्या स्कोर होना चाहिए, इसके लिए आज अपन बात करेंगे। इसका लेवल अच्छा, मतलब ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं मैथ का, और रीजनिंग भी ठीक थी। कंप्यूटर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, और हिंदी थोड़ी थी फँसाने लायक, मतलब जिसका अच्छा था पढ़ने में, जिसने पढ़ा होगा वो बना लिया होगा, लेकिन फिर भी हिंदी अच्छी थी। ओवरऑल क्या होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में अगर आपके 15-16 हो रहे हैं तो अच्छा स्कोर था उस टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि उसमें हिंदी अच्छी डाली गई थी। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसा रहे थे, बाकी सब नॉर्मल थे। एक क्वेश्चन वो अच्छा था जिसमें एनएस लुकअप पूछा था, ठीक, और एक क्वेश्चन वो फंसा रहा था जिसमें अपन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए, फॉर्मेटिंग देखने के लिए शिफ्ट F1, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसा रहा, उसमें टाइम भी लगा लेकिन फिर भी गलत हो गया। अब क्लैरिकल और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या करना है, क्योंकि उसमें फार्मूला लगाने के बाद भी वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। तो उन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ऐसे क्वेश्चनों से बचना है, इनमें शुरू में इन पे अटके नहीं रहना है, बिल्कुल इनको स्किप कर देना, बाद में आके देखना है। मैथ में एक तो ट्रिग्नोमेट्री का था जो, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, अब समझ में ही नहीं आया कहाँ से क्या टाइम लग रहा है, तो फिर वो आखिरी में बन गया था। और 1-2 क्वेश्चन और थे, नहीं 17-18 तो अगर तुम्हारे मैथ में हो रहे हैं तो अच्छा स्कोर है, रीजनिंग में भी 18-19, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड में 17-18, और कंप्यूटर में 15-16 बन रहे हैं, और हिंदी में 15-16 बन रहे हैं, तो बढ़िया स्कोर है आज के हिसाब से। क्योंकि मॉक टेस्ट देखा जाए, एनालिसिस किया तो उसमें, मतलब अगर आपके 82-83 के समथिंग बन रहे हैं तो एक सेफ स्कोर है, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ने वाली है और उसके साथ कट ऑफ भी कम होगी, टाइपिंग भी है, तो मतलब 83-84 अच्छा स्कोर है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्कोर गलत है, अच्छा स्कोर है। और मेरा जो आज के मॉक टेस्ट में 16 अगस्त में जो स्कोर रहा है, मेरा था 81 था, जिसको मैंने मतलब दिया था। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उस वजह से उस दिन नहीं दिया, तो आज भी थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी फीवर सा है, इसलिए आज लगाया था। तो मेरा ओवरऑल 81 बना था। एनालिसिस किया, थोड़ा हिंदी मेरा ज़्यादा कट गया था, हिंदी पढ़ा तो था लेकिन फिर भी कट गया। कंप्यूटर में अच्छा बन गया था, रीजनिंग भी ठीक थी, मैथ भी ठीक बना था, और बाकी सब सब्जेक्ट मेरे ठीक बन गए थे, लेकिन हिंदी में थोड़े नंबर कट गए, इसलिए थोड़ा स्कोर कम रहा है। आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में लगाना कितना क्या स्कोर बन रहा है। जहाँ तक है आप लोग 85 का टारगेट लेके चलना, उससे कम तो, मतलब 80 से कम तो होना ही नहीं है किसी भी हालत में। 80 से कम आपका स्कोर नहीं आना चाहिए। 85 प्लस ये सब आ रहा है तो ठीक है। और साथ में टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, टाइपिंग आपको करते रहना है, टाइपिंग को नहीं छोड़ना है। अगर टाइपिंग नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है एंड में, क्योंकि टाइपिंग ही है जो एंड प्रोसेस में आपको बाहर कर सकती है। अगर टाइपिंग आपकी अच्छी है तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, इसमें कोई राय नहीं है। क्योंकि जितने भी HCM भाई हैं उनसे भी बात करो, पूछो, तो वे यही बोलते हैं कि जहाँ तक लड़के हैं टाइपिंग में ही बाहर होते हैं। क्योंकि टाइपिंग किसी को बहुत ज़्यादा, 100 में से 20 लड़के ही पास हो रहे हैं, 10 ही लड़के पास हो रहे हैं, आते ही नहीं, टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। लड़के प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन टाइपिंग नहीं देखते, उस वजह से टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपसे यही है कि पढ़ाई के साथ टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है, और आप टाइपिंग करते रहिए। टाइपिंग तो बिल्कुल भी, मतलब ध्यान, ऐसा नहीं कि ध्यान ही नहीं देना, टाइपिंग पे ध्यान दो, प्रॉपर टाइपिंग करो। 1 घंटे टाइम दो, आधे घंटे टाइम दो, जितना बन रहा है पढ़ाई के साथ टाइपिंग पर भी ध्यान दो, और अपना रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में क्या आपका स्कोर रहा है, और ये वाले मॉक टेस्ट में आपका कितना 100 में से कितना स्कोर रहा है, ये भी आप कमेंट में बता देना। ठीक है, जय हिंद।